माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। यशोधन ज्ञान सागर चैनल यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में जो मैं लाया हूँ उसको आप अंत तक देखना। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। मैं एपिसोड लाता हूँ तो उसमें बड़ा ही शोध करता हूँ। अब शोध करने का तात्पर्य यह होता है कि अच्छे से अच्छा और आपका जीवन कैसे उत्तरोत्तर तरक्की करे, ऐसे शोध करने के बाद में फिर उस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो आज ये बहुत ही रोचक विषय है कि मैं शनि मार्गी 4 नवंबर से शनि मार्गी है। 4 नवंबर के पहले मैं थोड़ा प्रकाश आपको डालूंगा और 4 नवंबर के बाद का मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। और जून 2024 तक 30 जून 2024 तक का ये पूरा वीडियो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ तो वह तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके यह विनती करता हूँ, यह निवेदन करता हूँ, यह प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आ जाए और उसमें आपको नई नई जानकारी मिले और वह जानकारी आपके परिवार वालों को, आपके रिश्तेदारों को वह जानकारी मिले और वह भी इसको देखें, समझे और शुभता उनके भी पास आवे, आपके घर में भी आवे और सुख शांति का वातावरण बना रहे। आप और हम यही प्रयास करते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके सामने पटल पे लाया जाता है यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए, शनि 2019 की दिवाली के बाद में कुंभ राशि में धीरे धीरे प्रवेश हुआ। 2019 की दीपावली आपके लिए अत्यंत ही शुभ दीपावली थी, जो चली गई है सन 2019 में आपने जो दिवाली मनाई वो आपको आज तक याद है। वह यादगार दिवाली थी 2019 की। बहुत ही शानदार तरीके से आपने उस दिवाली को मनाया, उसके पहले भी अच्छा मनाया कुंभ राशि वाले के जातक। 2019 के बाद में धीरे 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 शनि की चाल आपके मस्तक पर आ गई, 7.5 प्रारंभ हो गई और आपके मस्तक को ऐसा जकड़ लिया शनि ने और राहु ने, जो आज तक आप संभल ही नहीं पाए। ऐसे ग्रह जब आते हैं तो मनुष्य का दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है और कर्जे पे कर्जा चलता रहता है। एक कर्जा उतरा, दूसरा फिर होने की तैयारी में है और आज की पोजीशन यह है कुंभ राशि वालों की मकान बिकने की तैयारी पर है और फिर कर्जा चुकाना है। लेकिन घबराए नहीं, अगर आपका मकान बिक रहा है, बड़ा बंगला है, आप उसको बेच करके छोटा मकान ले लीजिए, समय का इंतजार करिए और अपने कर्जे को आप चुका करके छोटा मकान घर का लेकर के उसमें रहिए। किराया तो बच जाएगा, ये तो व्यवस्था शनि महाराज कर ही देंगे।
और 4 नवंबर के बाद में जो आपने बेचा मकान, उससे बड़ा बंगला, उससे बड़ा बगीचा आपको मिलेगा 4 नवंबर 2023 से जून 2024 तक। क्यों कि 2019 से अभी तक शनि ने क्या किया? शनि स्थिर रहे ही नहीं। 2019 से अभी तक शनि स्थिर नहीं रहे, इस कारण से ये परिस्थितियां बनी, आपका सब कुछ लूट गया, कर्जा हो गया, मकान बिक गया, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो गया, शादी हो ही नहीं रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार वाले आपसे मन मुटाव कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति आपकी बनी हुई है। करूं तो क्या करूं, लेकिन हार आपको शनिदेव नहीं मानने देते हैं, क्योंकि आपके स्वामी शनि हैं। इसलिए अब धीरे धीरे क्या होता है, देखिए मैं आपको फिर बताता हूं। जनवरी में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ जाते हैं मकर राशि से। तब फिर स्थिति धीरे धीरे ठीक चलती है। लेकिन चलती कैसे है? राहु ने गुरु से चांडाल योग बना लिया अप्रैल महीने 2023 में। अप्रैल का 2023 में राहु गुरु के चांडाल दोष में आ गए। गुरु और राहु दोनों मेष राशि में अप्रैल महीने से आ गए। गुरु महाराज राहु यहाँ मेष राशि में बैठे थे, और 1 अप्रैल महीने 23 में ये गुरु महाराज मीन से मेष में आ गए, तो चांडाल योग बन गया। अब जब चांडाल योग बन गया तो राहु गुरु को पीड़ित कर देते हैं, राहु गुरु को कोई काम करने ही नहीं देते हैं। तो फिर और स्थिति बिगड़ने लगी, घाटे पे घाटा होने लगा, व्यापार बंद हो गया, फैक्ट्रियों में ताले लग गए, बंगले के अंदर उसको छोड़ के दूसरे मकान में किराए से रहने लगे। परिस्थिति ऐसी बन गई। चिंता नहीं करने का, कुंभ राशि है, सब कुछ मिलेगा, और इस एपिसोड में मिलेगा। आप इसको पूरा देखें, समझें, चिंता की कोई बात नहीं, हिम्मत कभी हारना नहीं। जैसे प्रभु रखेंगे वैसे हम रहेंगे, मेरा ये आपसे निवेदन और प्रार्थना है। ग्रह है, चाल है। राजा विक्रमादित्य को उज्जैन छोड़ना पड़ा था। जब शनि उनके ऊपर लगे थे ना, तो उनका दिमाग भ्रमित कर दिया गया था, तो राजा विक्रमादित्य को उज्जैन ही छोड़ना पड़ा था। तो आप और हम क्या चीज हैं? जो बिल्कुल न्याय के राजा थे राजा विक्रमादित्य, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे वो राजा, उनको जब शनि की मस्तक पर चाल आई तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन छोड़ के चले गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वही राजा विक्रमादित्य, शनि धीरे धीरे सिर से अपने सीने पर आए, सीने से पैर पर आए। वही राजा विक्रमादित्य उज्जैन आकर के उनको सब कुछ वापस शनि महाराज ने दे दिया। तो आपको भी तो मिलेगा मेरे बहनों भाइयों। चिंता नहीं करें, हिम्मत से काम लें, और हिम्मत से काम लेओगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपको संयम रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को बोलना कम है, और मनन करना है, चिंतन करना है, ईश्वर का करना है। क्योंकि जब आप चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करने का है। कुंभ राशि वालों को अगर आपने चिंता करी तो चिंता चिता समान है, और अगर चिंता से आपने चिंतन में लग गए, चिंतन यानी कि ईश्वर में आप लग गए, तो आपकी बेड़ा पार नैया कौन करेंगे? शनि महाराज करेंगे, क्योंकि आपके स्वामी शनि हैं। ये इनका ये कहना है कि मेरी राशि मकर है, मेरी राशि कुंभ है। अगर तुमने हिम्मत हार ली, धर्म कर्म में नहीं लगे, तो आपको अंत तक नहीं छोड़ूंगा। और यदि आपने किसी ईश्वर को पकड़ करके चिंतन करना चालू कर दिया, तो मैं शनि तुमको सब कुछ देके जाऊंगा, सब कुछ इस संसार के अंदर। ये शनि का कहना है, धर्म कर्म का दाता शनि। कर्म करते रहो,
हिम्मत हारना नहीं। हाँ, स्थिति ऐसी बन गई, मकान बंगला बिक रहा है तो बिक जाए, कर्जा चुका दीजिए और छोटा मकान लेकर के किराया बंद कर दीजिए। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है। इसके बाद में 4 नवंबर से जून 2024, इसकी वजह यह है कि फिर पॉइंट पे आता हूं कि 19/2000 से लेकर के आज तक शनि स्थिर रहे ही नहीं। मीन में थे, आपको 7.5 का प्रथम चरण लगा, तब मीन राशि में जब शनि थे तो उस समय कभी शनि अस्त रहे, कभी शनि वक्री रहे, 9वें घर में आ गए, कभी शनि अस्त, कभी शनि वक्री, और कभी मार्गी, फिर अस्त, फिर वक्री। तो ये क्रम अभी तक 4 नवंबर तक ऐसा ही चलता रहा। 3 महीने इधर, 2 महीने उधर, 1 महीना उधर, ऐसे अस्त, वक्री और मार्गी, इनका ये क्रम चलता रहा। तो कुंभ राशि वालों का उसको लाभ नहीं मिला। अब लाभ इसलिए मिलेगा कि 4 नवंबर से जून 2024 तक शनि कुंभ राशि में मार्गी हो गए। अब कुंभ राशि में मार्गी हो गए तो कुंभ राशि शनि महाराज की अति प्रिय राशि, अति प्रिय मूल त्रिकोण राशि। शनि अपनी स्वयं की घर की राशि कुंभ राशि में शनि महाराज बैठे हैं और 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब ये न तो अब ये उल्टा चलेंगे, न ये कहीं पीछे जाएंगे, ये मार्गी अपने सामने चलेंगे। जब अपने सामने चलेंगे तो इनको राहु दिखेंगे। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में आ रहे हैं, तो राहु दिखेंगे तो शनि महाराज के मित्र हैं राहु, तो राहु से कहेंगे कि राहु मेरे साथ रहे और सीधा चल। जब ये सीधा चलने लग जाएंगे, जब ये सीधा चलेंगे तो आपके काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे। जैसे शनि धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे आपके काम भी धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। ये राहु। अब इधर तीसरा घर गुरु का, तब ये जब सीधा चलेंगे तो इनकी दृष्टि गुरु पर भी पड़ेगी, ये निश्चित बात है। सीधा चलेंगे तो इनकी दृष्टि तीसरे घर में गुरु पर भी पड़ेगी, तो गुरु इनके मित्र हैं। अब आप कहोगे कि गुरु मित्र कैसे हो गए, तो मैं आपको बताता हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनके मित्र हैं, तो ये भी तो वही गुरु हैं भैया, ये देवताओं के गुरु हैं। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, गुरु यानी गुरु। तो ये कुंभ राशि के जातक के लिए शनि महाराज तीसरे घर में दृष्टि डालेंगे तो गुरु महाराज भी कुंभ राशि वालों को सब कुछ देने लग जाएंगे। धीरे 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 इनके काम बनना चालू हो जाएंगे, सारे काम बनेंगे। आपके जो बंगला बिक गया तो ऐसा मार्ग खुलेगा, ऐसी बुद्धि आवेगी कि आपको वापस, राहु महाराज धन के भाव में बैठे हैं तो आपको धन की कमी शनि और राहु दोनों मिलकर के पूर्ति कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बहनों भाइयों, मेरा ये निवेदन है, आपसे ये प्रार्थना है कि राहु ज़्यादा धन आता है तो राहु विचलित कर देता है। उग्र ग्रह राहु आपको विचलित कर देगा। जब आपको ये विचलित करेगा तो आपको सावधानी, चतुराई, ये सब रखना पड़ेगी। और रखने का उपाय, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। घर पर भी दीपक लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ, बिना तस्वीर के, बिना फोटो हनुमान जी की तस्वीर के दीपक लगा के, जल का लोटा रख के और थोड़ा सा प्रसाद और तुलसी रख करके आप हनुमान चालीसा जहाँ पढ़ेंगे वहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़ सकता, कभी भी पढ़ सकता, किसी भी समय पढ़ सकता, 24 घंटे में, रात में, दिन में, जब इच्छा हो तब पढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि हनुमान जी सोते नहीं हैं कभी भी। राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो विश्राम करते ही नहीं है। तो आप जब चाहो जब पढ़ो, जब चाहो जब जपो, हनुमान जी आपके सब कार्य करने लग जाएंगे और शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। शनि महाराज प्रसन्न इसलिए होंगे कि शनि महाराज ने हनुमान जी को वरदान दे रखा है, इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे और आप चिंता की जगह चिंतन करने लगे, हनुमान चालीसा करने लगे। भगवान शंकर का
ध्यान करें और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के आप एक लोटा अपने घर से जल ले जावे तांबे का और शंकर भगवान को अर्पित कर देवें। चिंतन हुआ, ओम नमः शिवाय। उससे शनि महाराज बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। और जब प्रसन्न होंगे तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगना 4 नवंबर से शुरू। आपकी जिंदगी धीरे धीरे उत्तरोत्तर तरक्की की ओर बढ़ जाएगी। चलिए, गुरु, शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ी। गुरु महाराज ने आपको क्या दिया? अब गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज शादी करवाते हैं, गुरु महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाते हैं, गुरु महाराज विद्या का दाता हैं, गुरु महाराज राजनीति करवाते हैं, गुरु महाराज के पास सभी प्रकार का कोष है, हर प्रकार का। मकान दिलवाया तो गुरु महाराज ने दिलाया, हवन करवाया तो गुरु महाराज ने करवाया, और विद्या दी तो गुरु महाराज ने दी, और आपको ऊंचे पद पर ले गए तो गुरु महाराज ले गए, राजनीति में ले गए तो गुरु महाराज ले गए। शनि की तीसरी दृष्टि, और वह भी मार्गी अवस्था में, तो आपको सब कुछ गुरु महाराज ने दिया, राहु महाराज ने दिया। राहु धन के भाव में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको गुरु का पूरा विस्तार से बताता हूँ। इतना सब कुछ बताया, और देखिए वीडियो है, कितना एक बार में बताया जाए तो धीरे धीरे सारे बता दिए जाते हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। देखिए, अब यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवें घर में स्त्री और रोजगार। अब फोकस गुरु पे डालूंगा। 5वां घर है स्त्री और रोजगार का घर। 4 नवंबर से पति पत्नी का विवाद समाप्त, घर में सुख शांति का वातावरण, रोजगार मिलने के चांस बन गए। समझ लीजिए, 4 नवंबर से 30 जून 2024 तक नौकरी में पदोन्नति, रोजगार मिलेगा। व्यापार, ऐसा मार्ग मिलेगा, व्यापार का अपार व्यापार चलेगा, नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। राजनीति में भी पद ऊंचा मिलेगा कुंभ राशि वालों को, पद ऊंचा मिलेगा कुंभ राशि वालों को। स्त्री से सुख मिलेगा, स्त्री के परिवार वालों से सुख मिलेगा, स्त्री के माता पिता से सुख मिलेगा, आपके साले, आपके ससुराल वाले सब आपको चाहने लग जाएंगे गुरु की 5वीं दृष्टि से। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी। जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तरक्की नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा, वो सब इनको मिलने लग जाएगा। विदेश जाने की तैयारी आपकी बहुत जल्दी 4 नवंबर से 30 जून के बीच में हो जाए। रुका हुआ विदेश जाने का काम वापस रफ्तार पकड़ लेगा। अच्छा, अब देखिए, जो जिनको घर से पैसा कमाने के लिए जाना है तो वह आप इन तीनों ग्रहों के बल से विदेश चले जाएंगे 4 नवंबर के बाद में 30 जून तक। लेकिन जो विदेश में थे वह 4 नवंबर से 30 जून के बीच में अपने घर पे आ जाएंगे। यह भी योग बना हुआ है। बाहर आप थे, कहीं व्यापार कर रहे थे, तो वो वापस आप यहाँ आ गए। पहले आप चले गए, शनि की मस्तक पे चाल चली तो आप घर छोड़ के चले गए थे, वहाँ व्यापार किया। अब स्थिति ये बन गई है कि आप अपने घर पे आकर के व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे। आप घर से दूर चले गए थे ट्रांसफ़र होकर के, तो वापस आपका घर के पास, घर के यहाँ आपका जहाँ निवास है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 4 नवंबर के बाद। 4 नवंबर 2023 जून 2024 के बीच में आप अपने घर पे आकर के अपने परिवार के साथ में खुशहाल रहेंगे। और दीपावली 2023 की भी बढ़िया रहेगी। अभी आ रही है ये दीपावली 2023 की, ये दीपावली भी बड़ी खुशी से आप मना लेंगे, क्योंकि 4 नवंबर के बाद में दीपावली है। तो बड़ी अच्छी दीपावली आप इन दिनों के अंदर आपको अच्छा लगने लगेगा, शुभ समाचार मिलने लगेंगे,
पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, लड़के लड़की के सगे संबंध के रिश्ते के चर्चे चलने लग जाएंगे, और मकान, छोटा बड़ा मकान की तैयारी ऐसा कोई आपको राहु दे देगा जो तुरंत आपको वापस सब कुछ मिलने लग जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे बहनों, भाइयों, माताओं, ध्यान रखना, कुंभ राशि वाले कभी पार्टनर से मत जुड़ना। पार्टनर आपको सदा ही धोखा देगा, कुंभ राशि वालों को सदा ही धोखा देगा पार्टनर। तो आप यह भी ध्यान रखें कि पार्टनर के चक्कर में कभी ना आवे। पैसा खूब आएगा, इन्वेस्ट सोच समझ के करना, क्यों कि राहु देता भी है तो फिर ले भी लेता है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपना वाहन भी धीरे चलावें और सावधानी रखें। राहु उग्र ग्रह है और केतु शांत ग्रह है। तो केतु शांत ग्रह है, तो केतु देखिए 1 2 3 4 5 शांत, तो यह विदेश में आपको शांति प्रदान करेगा केतु। अब शांति कैसे प्रदान करेगा? विदेश चले जाओगे, खूब पैसा मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा तो आप अपने घर पे परिवार वालों को आराम से पैसा देंगे, खूब कमाएंगे, मस्त रहेंगे, आराम से विदेश में सेटल हो जाएंगे। अब कुछ भाई बहन भाई क्या है कि उनको विदेश जाना ही नहीं, इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि 4 नवंबर से लेकर के जून 2024 तक विदेश जाकर के घूम करके भी आ जाएंगे। ऐसा योग भी बना हुआ है। ये राहु केतु और गुरु शनि की इन दृष्टियों में ये सब योग बना हुआ। विद्यार्थी पढ़ लिख करके अफसर बनेंगे, राजनेता बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। ये समय ऐसा 4 नवंबर से आया है, जो मार्गी दृष्टि है उस पर से ये सारा विद्यार्थी का धंधा व्यापार अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया उच्च। इस समय में आप अपना धंधा व्यापार इतना जमा लेंगे कि पीढ़ियां सुखी हो जाएगी, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, शादी विवाह हो जाएंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे बन जाएंगे पति पत्नी के, और राजनीति में भी आपको तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। आप चिंता न करें, चिंतन करें, सिर्फ चिंतन करें। चिंता चिता समान है, और चिंता चिंतन से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से 5वां घर, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5वां घर स्त्री और रोजगार का, 6ठा और 7वां घर। अब 6ठा और 7वें घर में भाग्य और धर्म का घर, यह भाग्य और भाग्य उदय होगा, और जब भाग्य उदय होगा पैसा मिलेगा, गुरु की 7वीं दृष्टि, और पैसा जब मिलेगा तो आप धर्म करना मत छोड़ना, गौशाला में चारा डाल देना, गरीबों को भोजन करा देना, और हो सके तो पक्षियों को दाना डाल देना। आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ की स्थिति बनना धीरे धीरे तय हो जाएगी। और 9वां घर, अब 9वां घर ये देख लीजिए, यह घर धन का घर है, लाभ का घर है, तो इसको आप ध्यान से, आमदनी का घर है, आमदनी आपकी गुरु महाराज बढ़ाएंगे। 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु महाराज की, ये अकेले हैं। अब 30 अक्टूबर से फ्री, अब ये 30 अक्टूबर से फ्री हैं और ये अप्रैल तक रहेंगे, तो ये आपकी स्थिति को सुधार देंगे। और साथ में शनि महाराज जो चल रहे हैं, तो यह मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, 30 जून तक चल रहे हैं, तो ये और शनि गुरु राहु सब मिल करके और आपका बेड़ा पार लगा देंगे। यह वीडियो इसलिए लाया ताकि आपको थोड़ा धैर्य रहे, आप थोड़ा चिंता से मुक्त हो जाएं, और धीरे धीरे उत्तरोत्तर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ, बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि कुंभ राशि के जातक के ऊपर इतनी शुभ दृष्टि डालना कि ये 9 ग्रह इनको शुभ फल देने लग जाए। मैं ये प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ, और सदा नए नए वीडियो लाता हूँ। अब देखिए, अब अंत में मैं आपको बहुत ही एक ऐसी सटीक जानकारी ग्रंथों से खोज के लाया हूँ, जिसको सुनते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ, यशोधन ज्ञान सागर चैनल कुछ दम रखता है। कैसे रखता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुंभ राशि वालों को पश्चिम मुखी मकान में निवास करना चाहिए, वह शुभ रहता है। इस पे मैं फोकस डालूंगा बहुत ज़्यादा। देखिए क्या होता है कि कुछ समय अच्छा चलता है, ग्रहों की चाल जब अच्छी चलती है तो समय भी बढ़िया चलता है।
आप उत्तर में भी रहते हैं, उत्तर दिशा के द्वार में मुख में रहते हैं, उत्तर मुखी जो मकान होता है जिसका मुंह उत्तर की ओर होता है, मेन गेट उत्तर की ओर होता है, उस दिशा में भी कुंभ राशि का जातक रहता है तो धीरे 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 जब शनि महाराज आए तो उत्तर दिशा का द्वार भी आपको फलता ही नहीं है। शनि महाराज सब लूट करके, सब कर्जा करके, सब कुछ आपका चला गया, मटिया मेट करके शनि महाराज ने, और अभी तक आपको घर से बेघर करने की तैयारी कर दी, क्योंकि उत्तर दिशा आपको फलती नहीं है, पूर्व दिशा भी आपको फलती नहीं है, दक्षिण दिशा भी आपको फलती नहीं है कुंभ राशि के जातक। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि अब जो समय आ रहा है इस समय को पकड़ लें और पश्चिम दिशा का मकान ले लेवें। पश्चिम मुखी द्वार हो, कुंभ राशि हो, आपको धीरे धीरे उत्तरोत्तर पीढ़ियों तक सुख मिलेगा। कुंभ राशि के जातक पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार, पश्चिम मुखी द्वार, आपका घर पश्चिम की ओर हो और उसका द्वार पश्चिम मुखी हो, कुंभ राशि को फलेगा, कुंभ राशि के लिए शुभ रहेगा और कुंभ राशि वाले धीरे 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 फिर वापस तरक्की की ओर आगे बढ़ जाएंगे। फिर भले ही शनि कैसे भी घर में बैठे हो, फिर भले ही शनि की ढैया लगी हो, फिर भले ही शनि के सिर पर फिर से आ जावे, लेकिन पश्चिम में आप बैठे हैं, पश्चिम का आपका द्वार है, तब फिर शनि महाराज कहेंगे कि ये तो माता का द्वार है। छाया, माता छाया पश्चिम में निवास करती है, तो उनकी माता की शरण में आप रहेंगे कुंभ राशि वाले, तो शनि महाराज माता को प्रणाम करेंगे और आपके ऊपर तो दृष्टि डालेंगे ही नहीं। क्यों नहीं डालेंगे कि शनि महाराज तो बाहर माता है, बैठी है, माता, माता के चरणों में बैठ गए शनि महाराज। पश्चिम, पश्चिम माता का घर, शनि महाराज की माता छाया, छाया छाया का घर है पश्चिम, तो इसलिए पश्चिम में आप अपना मकान बना करके पश्चिम मुखी द्वार में आप निवास करें तो आपके सभी ग्रह आपके फेवर में रह करके उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग खोलेंगे और आपके जीवन में 7 पीढ़ियों तक धन की कभी कमी नहीं आएगी। यह एक छोटा सा मैंने आपको जो मुझे ग्रंथों में मिला तो मैंने यहाँ आपको फोकस डाल के बता दिया। आप इस कार्य को करें। जैसे आपने मकान बेचा है, अब दूसरा मकान लेना है तो पश्चिम मुखी लेके देखिए, और अगर आपको थोड़ा भ्रम है तो उस मकान में 2-4 महीने 6 महीने किराए से रह करके देखिए, गिरवे रह करके देखिए और फिर उसको धीरे से खरीद लिए। लेकिन ये बोलना नहीं है कि मैं किराए से रहूँगा, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ, ये नहीं बोलना। हमको तो अपने 4-6 महीने रहना, फिर देख लेंगे कहीं दूसरी जगह। जब वो जम जावे तब पैसे दे दें, व्यवस्था हो जाएगी सब उस मकान में ही। उस मकान को तुरंत आप खरीद लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। तो यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल ऐसे फोकस डालता है। कुंभ राशि का जो ये वीडियो है, जो आपने देखा है, लंबा चला है, तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों को इसमें आगे पहुंचावें। शंकर भगवान की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। सदा ही शनि महाराज, राहु, गुरु सब खुश रहेंगे। अगर आपने शंकर भगवान की आराधना करी, आपने हनुमान जी की आराधना करी, मेहंदीपुर बालाजी का नाम लिया, सालेसर बालाजी का नाम लिया और आपने इनको याद किया, निश्चित ही आपको शुभ फल मिलने लग जाएगा। बागेश्वर धाम की जय बोलते रहें, बोलते रहें, सालेसर बालाजी की जय बोलते रहें, बोलते रहें, मेहंदीपुर बालाजी की जय बोलते रहें, बोलते रहें, शंकर भगवान की जय, ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय। ये सभी आपके बहुत ही आपको आशीर्वाद देंगे और आपके सब काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलने में तो बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में सब नहीं बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बता दिया जाता है। उसको आप पालन करते रहेंगे तो सुख की घड़ी निश्चित ही आपके द्वार पे आ जाएगी, आप सुखी रहेंगे। ये वीडियो हजारों लोग देखते हैं, अगर उसमें से 100 लोगों को भी ये वीडियो फलित हो गया तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैं ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और मैं तो ये कहता हूँ हजारों लोग देखते हैं तो हजारों लोगों को ही ये वीडियो ही फलित हो जाए और हजारों लोग ही समृद्धिवान बन जाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, आनंद ही आनंद हो जाए, आपके घर में आनंद, मेरे यशोधन
ज्ञान सागर में आनंद की बरसात हो। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और कमेंट्स में लिखें, जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की।